हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 80 और कार्यपत्रक 81 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 79 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। बच्चों, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 80 और 81 में हम मुद्रा से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में सीखेंगे। बच्चों, भारत की जो मुद्रा है वो क्या है बच्चों? आप सब जानते हैं रुपया है। क्या है बच्चों? भारत की मुद्रा रुपया है। और बच्चों, आप सब जानते हैं कि एक रुपया बराबर कितना होता है? बच्चों, एक रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? एक रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। तो बच्चों, इसी नियम का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे? मुद्रा से संबंधित जोड़, बाकी, गुणा, भाग को सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न हल कीजिए। हमें क्या करनी है? जोड़ करनी है। हमें बच्चों रुपए और पैसे दिए हुए हैं। देखो बच्चों, 0 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। बच्चों, 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। बच्चों, 12 का 2 हासिल लग जाएगी 1। ठीक है बच्चों, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा बच्चों? 3। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी बच्चों 23 रुपए और 25 पैसे होगी आपकी जोड़। आगे बच्चों दूसरा, रुपए और पैसे। बच्चों 0 और 0 0। 6 और 5 को जोड़ेंगे बच्चों 11। 11 का बच्चों 1 हासिल लग जाएगी 1। बच्चों 4 और 1 5, 5 का 5। बच्चों 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लग जाएगी बच्चों 1। 2 3 और 4 415 रुपए और 10 पैसे। अगला बच्चों तीसरा है घटाव करना है। बच्चों देखो, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो बच्चों 1। बच्चों 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 0 गया तो 3 और 5 में से 4 गया तो 1। 131 रुपए और 10 पैसे। अगला बच्चों देखो बच्चों, 50 पैसे में से 90 पैसे नहीं जाते हैं, है ना बच्चों? 50 के अंदर से 90 नहीं जाएंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे? बच्चों यहां से हम हासिल भेजेंगे। क्या भेजेंगे? हासिल। तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अब 14 रुपए। और यहाँ पर बच्चों 100 के साथ 50 पैसे और जुड़ जाएंगे। देखो बच्चों, 1 रुपए उधार जा रहा है। 1 रुपए उधार का मतलब कितना है? 1 रुपए उधार का मतलब है 100 पैसे। ठीक है, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150। 150 में से कितना घटाना है? 90। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 60 पैसे। बच्चों 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी 6 रुपए और 60 पैसे आपका उत्तर है। अगला बच्चों पांचवा, हमें क्या करना है बच्चों? गुणा करना है। देखो बच्चों, 8 का गुणा 0 से 0। 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लग गई 4। 8 का गुणा 0 से तो 0 हासिल आ जाएगी 4। और बच्चों 8 एकम 8 यानी कितना हो जाएगा? 84 रुपए। छठा बच्चों, 9 का गुणा 0 से 0। 9 छिंग 54, 54 का बच्चों 4 हासिल लग गई 5। 9 चौक 36, 36 और बच्चों 5। तो बच्चों 36 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 चौक 36, 36 और 5 41, 41 का 1 हासिल लग गई बच्चों 4। 9 तिया 27 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 31, यानी 311 रुपए और 40 पैसे। अगला बच्चों, 6 का गुणा 0 से तो 0। 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल लग गई 3। बच्चों 6 का 6 से 36, 36 और 3 39 हासिल लग गई 3। बच्चों 6 और 1, 6 का 1 से गुणा 6 और 6 और 3 कितना हो गया? 9, यानी 99 रुपए। अगला बच्चों, 8 का गुणा 5 से कितना हो गया? 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लग गई 4। 8 दूनी 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल लग गई 2। 8 का 7 से 56, 56 और 2 बच्चों 58 हासिल लग गई 5। 8 छिंग 48, 48 और 5 53 का 3 बच्चों हासिल लग गई 5। 8 पंजे 40, 40 और 5 बच्चों 45, 4538 रुपए और 0 पैसे। आगे बच्चों भाग दीजिए। क्या देना है? भाग देना है। इसमें बच्चों 3232 रुपए और 35 पैसे के अंदर 15 रुपए का भाग देना है। तो बच्चों देखो कैसे देंगे? बच्चों 3232 प्लस बच्चों 35 पैसे हैं। बच्चों पैसों को रुपए में बदलना है तो किसका भाग देंगे? 100 का। बच्चों देखो यहाँ पर कितने जीरो है? नीचे 2 जीरो, यानी पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? 2 अंक। तो बच्चों दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 2 अंक। तो 3232.35। अब बच्चों इसमें किसका भाग देना है? 15 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 15 का भाग देना है। तो बच्चों जब आप इसमें 15 का भाग दोगे
तो देखो कितना आएगा 3232.35 और बच्चों भाग देना है 15 का। इसका भाग देना है 15 का। देखो बच्चों 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 32 में से 30 गया तो 2, ऊपर से उतारा 3, 15 एकम 15, ठीक है। 23 में से 15 गया 8, ऊपर से उतारा 2, ठीक है। 15 पंजे 75, कितना हो जाएगा बच्चों 15 पंजे 75, ठीक है। कितना बच्चा 7, ठीक है। अब बच्चों ऊपर से उतारा कितना 82 में से 75 गया बच्चों, कितना हो गया 7, ऊपर से उतारा बच्चों 3, ठीक है। तो बच्चों 15 चौक 60, ठीक है। 15 चौक यहाँ पर देखो दशमलव, फिर 15 चौक 60, पीछे कितना बचेगा बच्चों 13, ऊपर से उतारा 5, बच्चों 15 नाम 135, 15 नाम 135, 0 है ना। तो बच्चों कितना आ गया 215 रुपए और कितने पैसे 49 पैसे, 215 रुपए और 49 पैसे। इस तरह आपको भाग देना है। अगला बच्चों 3274 रुपए और 20 पैसे, तो बच्चों 3274.20, ठीक है, यानी 20 पैसे। भाग किसका देना है 6 का। तो बच्चों जब इसके अंदर आप 6 का भाग दोगे तो देखो बच्चों कितना आएगा 3274.20, भाग देना है 6 का। देखो बच्चों 6 कितनी बार भाग जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 32 में से 30 गया तो 2, ऊपर से उतारा 7, ठीक है। 6 चौक 24, कितना बचा 3, ऊपर से उतारा 7, वापिस 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, यहां पर देखो बच्चों कितना आ गया 3, 27 में से 24 गया 3 और ऊपर से उतारा बच्चों 4, कितना उतारा बच्चों 4, ठीक है। अब बच्चों देखो 6 पंजे 30, कितना बच्चा 4, ऊपर से उतारा 2, 6 सत्ते 42, है ना, 6 सत्ते 42 और 42 में से 42 गया तो 0, पीछे 0 और है तो यहाँ पर लग जाएगा 0। बच्चों कितना हुआ बच्चों आपका उत्तर हो गया आपका 545 रुपए और 70 पैसे। कितना हो गया 545 रुपए और बच्चों 70 पैसे, ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, एक टेबल का मूल्य 876 रुपए और 40 पैसे है, 10 टेबल का मूल्य कितना होगा। तो बच्चों हम कहेंगे 10 टेबल का मूल्य, 10 टेबल का कुल मूल्य, कुछ नहीं करना गुणा करना है 876.40 का गुणा करना है 10 से, कितना आ जाएगा 8764 रुपए, कितना आ जाएगा 8764 रुपए। अगला बच्चों चौथा प्रश्न, एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान छात्र है, प्रत्येक को कितने पैसे मिल रहे हैं 875, तो कुल राशि, तो बच्चों हम कहेंगे कुल राशि क्या करना है 25 छात्र है, एक बच्चे को मिल रहे हैं 875, बच्चों दोनों का गुणा करना है, दोनों का गुणा करने पर कितनी राशि आएगी बच्चों 21,875 रुपए, कितनी राशि आएगी 21,875 रुपए। अगला बच्चों पांचवा प्रश्न, भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को 3,575 करोड़ रुपए स्वीकृत होते हैं, प्रत्येक गांव को बराबर बराबर राशि आवंटित की गई, तो प्रत्येक गांव को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो हम कहेंगे प्रत्येक गांव को प्राप्त राशि, प्रत्येक गांव को प्राप्त होने वाली राशि, प्राप्त होने वाली राशि। तो बच्चों क्या करना है आपको कुल राशि में 15 का भाग देना है 3,575, ठीक है, 3,575 करोड़, ठीक है। इसमें बच्चों किसका भाग देना है आपको 15 का भाग देना है। तो बच्चों जब 15 का भाग दोगे तो बच्चों कितना आएगा 238 करोड़, यानी 238 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, फिर दशमलव में कितना आएगा 33 लाख, 238 करोड़ और 33 लाख प्रत्येक गांव को लगभग मिलेंगे, ठीक है। ये आपको भाग देके ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूं आपको भाग देना मैंने बहुत बार सिखा दिया है। तो जब आप 3,575 के अंदर इसका भाग दोगे बच्चों 15 का भाग दोगे तो 238 दशमलव कितना आएगा 33, मतलब 238 करोड़ और 33 लाख लगभग आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों
कार्यपत्रक 81 की तरफ। यहां पर भी हमें क्या करना है, मुद्रा से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना है। देखो बच्चों, मीशु ने बुक स्टोर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी है। 5 पेंसिल खरीदी है 3 रुपए प्रति पेंसिल की दर से, यानी एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए है और कुल कितनी पेंसिल खरीदी है, 5 पेंसिल खरीदी है, तो कुल कीमत कितनी होगी, 3 गुणा 5 यानी 15 रुपए। ठीक है, वही बात यहां पर हमने नीचे सारणी के अंदर लिखी है। इसी तरह बच्चों देखो, 6 अभ्यास पुस्तिका खरीदी है, एक की रेट कितनी है, 10 रुपए, तो कुल कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 10 यानी कि 60 रुपए। फिर 10 पेन 10 रुपए प्रति पेन की दर से, तो 10 गुणा 10 यानी कि 100 रुपए। फिर बच्चों 3 कलर बॉक्स, एक की कीमत 15 है, तो 3 गुणा 15 यानी बच्चों 45 रुपए। ठीक है, अब बच्चों क्या दिया हुआ है कि जो सामग्री खरीदी है उसका बिल नीचे दिए गए प्रारूप में बनाकर मीशु ने कुल कितने रुपए खर्च किए उसकी जोड़ करनी है। देखो बच्चों, पहला था पेंसिल, कितनी पेंसिल थी, पेंसिल आपकी थी 5। दर, दर का मतलब है कीमत, दर का मतलब है एक वस्तु की कीमत, दर का मतलब क्या है, एक वस्तु की कीमत कितनी थी, 3 रुपए, तो 5 की कितनी होगी, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 15 रुपए। दूसरी चीज क्या खरीदी उसने, अभ्यास पुस्तिका खरीदी थी, क्या खरीदी थी, अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों उसने खरीदी थी अभ्यास पुस्तिका। कितनी खरीदी थी बच्चों, तो देखो कितनी खरीदी है उसने, 6 अभ्यास पुस्तिका खरीदी है और एक की कीमत कितनी है, 10 रुपए, तो दर कितनी है, दर है 10 रुपए, मात्रा कितनी है 6, कितनी पुस्तिका है, 6 अभ्यास पुस्तिका है, 6 अभ्यास पुस्तिका, कितनी है, 6 अभ्यास पुस्तिका, तो कुल कीमत कितनी होगी, 10 गुणा 6 यानी कि बच्चों 60 रुपए, कितनी हो जाएगी, 60 रुपए। तीसरी चीज उसने क्या खरीदी, 10 पेन खरीदी है और एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो तीसरी चीज उसने खरीदी है पेन, दर कितनी है, 10 रुपए, कितनी पेन है, 10 पेन है, तो कुल कीमत कितनी होगी, 10 गुणा 10 यानी बच्चों 100 रुपए, कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। चौथी चीज उसने क्या खरीदी थी, कलर बॉक्स, कितने, 3, एक की कीमत 15 रुपए, तो चौथी चीज उसने खरीदी थी कलर बॉक्स, क्या खरीदा था, कलर बॉक्स। ठीक है, कितने खरीदे थे उसने 3 कलर बॉक्स, कितने, 3 कलर बॉक्स उसने खरीदे थे और कीमत कितनी थी, एक की कीमत थी 15 रुपए, कितनी थी, 15 रुपए, तो 3 की कीमत 15 गुणा 3 यानी 45 रुपए, कितनी, 45 रुपए। अब बच्चों योग निकालना है तो सबकी जोड़ कर दो, सबसे ऊपर कितना था 15, फिर कितना है 60, फिर कितना है 100, फिर कितना है 45 रुपए, कुल कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये 45 और 15 कितना हो गया 60, 60 और 60 कितना हो गया 120, 120 और 100 कितना हो गया 220 रुपए, कितना हो गया 220 रुपए उसने कुल खर्च किए थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 80 और कार्यपत्रक 81 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।